गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारत के भूगोल में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत की नदियाँ, और भारत की नदियाँ में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। इससे पहले जो हम लोग ने नदियाँ के बारे में पढ़ी थी वो थी हिमालय नदी, और हिमालय नदी से जितने भी नदियाँ निकल रही थी उन सबको हम लोग डिटेल के साथ देख लिए थे और मैप के साथ। तो आज हम लोग देखेंगे आपके प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, चाहे वो अरब सागर में गिरती है या बंगाल की खाड़ी में, उन सबको मैप के साथ हम लोग देखेंगे एक एक करके इनको डिटेल में। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं पूछेगा। तो आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको दो भागों में बांट कर पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ को सबसे पहले एक भाग बांटेंगे अरब सागर में गिरने वाली, और दूसरी तरफ बांटेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। तो ये भारत का मैप है, आप एक बार देखिए कहाँ पे है बंगाल की खाड़ी और कहाँ पे है अरब सागर। तो यहाँ पे एक बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है। याद नहीं होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि इधर पश्चिम बंगाल है, तो बंगाल से बंगाल की खाड़ी इधर रहेगी, और ये इधर है अरब, तो अरब सागर। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार मैप पे, इसके बाद इसको डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और ये है बंगाल की खाड़ी में। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ को हम लोग एक बार देख लेते हैं मैप पे। ये लूनी नदी, तो लूनी नदी मैप में यहाँ पे है, ये है लूनी नदी। उसके बाद ये है साबरमती नदी। उसके बाद ये है आपके माही नदी। उसके बाद बात की जाए माही नदी के बाद ये है नर्मदा नदी और ये ताप्ती नदी है। उसके बाद यहाँ पे बात की जाए मांडवी और जुआरी, यहाँ पे दो नदियाँ हैं जो गोवा की है। यहाँ पे इसका क्रम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग क्रम को रटने से नहीं होगा, आप एक खुद मैप बनाइए और मैप पे ड्रॉ कीजिए, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कर्नाटक में एक नदी निकलती है शरावती नदी। यहाँ पे दो नदियाँ, तीन नदियाँ जो है यहाँ पे केरल से निकलती है, एक तमिलनाडु से। तो ये भरतपुजा, पेरियार और पुम्बा है। तो इसको भी हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। यहाँ पे आगे की नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में है, ये सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी है। तो पहले हम अरब सागर को जितनी भी नदियाँ है उसको आगे चलते हैं डिटेल के साथ देखेंगे, फिर हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ को। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों नदियाँ हैं, जहाँ पे ये आपको खुद एक बार पढ़ लीजिए, आगे ही आपको हम डिटेल से पढ़ाएंगे। सबसे पहले प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई का क्रम भी पूछा जाता है कि कौन सी नदियाँ कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे आप लोग याद रखना चाहिए कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो गोदावरी है, फिर उसके बाद कृष्णा नदी आती है, फिर नर्मदा, और फिर महानदी और ताप्ती। तो ये आपके क्रम याद रखिए। अब अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है आप लोग एक बार यहाँ पे मैप में देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, ये आपको भारत का जो मैप है, इसमें जहाँ से कौन सी नदियाँ कहाँ से निकल रही है आपको पूरी राज्यभर दिखाई दे रही होगी। तो सबसे पहले ये लूनी नदी है, ये देखिए आपके यहाँ पे राजस्थान से निकल रही है। राजस्थान में यहाँ पे जो सबको ये पर्वत श्रेणी दिखाई दे रहा है, ये है अरावली श्रेणी, और अरावली श्रेणी के ये कहाँ से निकलती है, तो ये आपको नाग पहाड़ है अजमेर ज़िले में, ये वहाँ से निकलती है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक साबरमती नदी है जो राजस्थान से उदयपुर ज़िले से निकलती है, और ये आके आपके राजस्थान में खंबात की यहाँ पे जो खाड़ी है वहाँ पे गिर जाती है। उसके बाद नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, फिर ताप्ती नदी है। तो नर्मदा नदी के बारे में हम लोग ट्रिक से भी पढ़े थे पिछले वीडियो में, जब गंगा की जब हम लोग सहायक नदियाँ पढ़े थे सोन। तो यहाँ पे देख लीजिए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी और यह है सतपुरा पर्वत श्रेणी, और इसी के बीच में एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा, और जाके खंबात की खाड़ी में होते हुए अरब सागर में मिलती है। तो ये निकलती कहाँ से है, यहाँ पे एक पठार है जिसका क्या नाम है मैकाल पठार, और ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। यहाँ से तीन नदियाँ निकलती है, याद रखना है। एक है सोन नदी जो गंगा नदी मिलती है आगे, दूसरी नर्मदा नदी, और तीसरी यहाँ पे महानदी है। तो इसको याद कैसे रहेगा कि हाँ यहाँ से तीन नदियाँ निकलती है, कौन कौन सी निकलती है। तो एक ट्रिक है और हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है, सोनम मैं छत्तीसगढ़ हूँ। आपको बस केवल इतना है सोनम मैं छत्तीसगढ़ हूँ, इतना से आपको याद रखना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैकाल पठार था और यहाँ से तीन नदियाँ कौन कौन सी निकल रही थी, सोनम याद रखना है, सो से याद रखेंगे हम लोग। सोन कहाँ निकल रहा था, तो आगे ये निकल रहा था और जाकर गंगा में मिल रहा था। फिर हम लोग नम, सोनम न से याद रखेंगे नर्मदा, ये जाके नर्मदा नदी इधर आके मिल रही थी अरब सागर में। फिर सोनम म से याद रखेंगे महानदी जो ये उड़ीसा में बहती हुई इधर बंगाल की खाड़ी में मिल रही थी। और मैं से याद रखेंगे मैकाल पठार, मैकाल पठार यहाँ पे है, और ये मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में। तो सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, याद हो गया होगा आपको ये ट्रिक से। तो ये आपको ट्रिक कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। उसके बाद आगे की नदी की बात की जाए तो आगे है एक है ताप्ती नदी।
ताप्ती नदी की बात की तो सब ये भी आपको कहाँ से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश के जो पर्वत श्रेणी यहाँ पे है सतपुरा, वहीं से निकलती है आपके ताप्ती नदी। और ये फिर आती है कहाँ पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में फिर आने के बाद ये फिर गुजरात होते हुए अरब सागर में मिलती है। उसके बाद एक नदी है महाराष्ट्र की और मीठी नदी, इसके बारे में भी आगे हम लोग जानेंगे। और एक दो नदियाँ यहाँ पे गोवा के पढ़ेंगे जो कर्नाटक से निकल रही है, एक मांडवी और एक जुआरी। उसके बाद कर्नाटक की एक और नदी है शरावती, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे केरल और तमिलनाडु की 3 नदियों को हम लोग जानेंगे, भरतपुझा, पेरियार और पुम्बा। तो एक एक करके चलिए हम नदी के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहली नदी है लूनी। लूनी नदी को आप लोग मैप पे देखिए। लूनी नदी की बात की जाए तो ये राजस्थान से यहाँ पे निकलती है अरावली पर्वत श्रेणी के, कहाँ से, तो नाग पहाड़ से। तो पूछ सकता है एग्जाम में ये कहाँ से निकलती है, तो राजस्थान के एक ज़िला है अजमेर, वहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है अरावली और उसी के एक चोटी है कौन सी, नाग पहाड़ी, वहाँ से निकलती है लूनी नदी। और ये राजस्थान में बहती हुई फिर आती है गुजरात में और गुजरात के कच्छ के रण में ये विलीन हो जाती है। तो ये इसका संगम कभी नहीं होता है, किसी नदी में नहीं होता है इसका संगम। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है, यानी अंदर ही बहती है और ये अंदर ही खत्म हो जाती है। तो याद रखिएगा एकमात्र है। और इसके बाद हम आगे बात करें अगली नदी की, तो अगले इसके सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं लूनी नदी की। तो लूनी अनेक सहायक नदियाँ है, जैसे यहाँ पे सुरसती है, जोजरी है, मिठरी है और सागी है। इसमें सुरसती की बात की जाए तो ये इसका उद्गम पुष्कर झील से होता है जो राजस्थान में ही है। उसके बाद इस नदी को अन्य नामों से जाना जाता था, जैसे रेगिस्तान की गंगा, क्योंकि ये राजस्थान के रेगिस्तान में बह रही है। फिर और इसको बोला जाता है पश्चिमी राजस्थानी गंगा, क्योंकि यहाँ पे ये राजस्थान है तो इसका ये पश्चिमी हिस्सा है, ये पश्चिम में बहती है तो इसको पश्चिम राजस्थान की गंगा ही बोला जाता है। और यहाँ से इसको आधी खारी और आधी मीठी भी बोला जाता है, जैसे क्योंकि यहाँ पर ये नदी जैसे निकल रही थी कहाँ से, ये यहाँ से अजमेर से, तो यहाँ से बलोत्रा तक एक जगह है, बलोत्रा तक के बीच में जब ये बहती है तो इसका पानी मीठा है। फिर इसके आगे जब ये बहता है तो इसका पानी खरा हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है आधी मीठी और आधी खारी नदी। इस नदी का पानी जैसे हम यहाँ पे अजमेर से बलोत्रा तक मीठा है, फिर उसके बाद ये खरा हो जाता है और कच्छ रण में समा जाती है। उसके बाद हम अगली नदी के बारे में देखेंगे। अगली नदी कौन है, और अगली नदी है माही नदी। तो माही नदी को भी आप लोग एक बार मैप पे देख लीजिए। माही नदी को भी अन्य उपनामों से जाना, जैसे आदिवासियों की गंगा, बागर की गंगा, काठल की गंगा। तो हम लोग आगे बताएंगे कि ये क्यों इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे माही नदी को मैप पे देखिए, ये है माही नदी। माही नदी की बात की तो ये यहाँ से कहाँ से निकलती है, तो ये विंध्य पर्वत श्रेणी है मध्य प्रदेश में, वहाँ के बगल में यहाँ से निकलती है और ये थोड़ा सा हिस्सा अपना शेयर करती है राजस्थान के पास भी। और ये फिर आती है मध्य प्रदेश होते हुए, फिर ये गुजरात होते हुए जाके खंबात की खाड़ी में मिलती है। तो माही नदी के बारे में चलते हैं हम डिटेल से जानने। तो माही नदी के बारे में सबसे पहले इसको उद्गम की बात की जाए तो उद्गम पहले कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, थार जिला, मध्य प्रदेश से। और ये खंबात की खाड़ी में जाके गुजरात में मिल जाती है, यानी संगम बनाती है। और यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे ये कर्क रेखा भारत से गुजरती है तो यहाँ पे इसको 2 बार काटने के बाद ये फिर जाके खंबात की खाड़ी में मिलती है। तो यहाँ पे 3 रेखा जो है महत्वपूर्ण है जिसको काटती है नदियाँ सब, तो उसको हम लोग ट्रिक से याद कर लेते हैं एक बार में कि यहाँ पे करना उचित रहेगा। जैसे 3 कौन कौन सी है, तो कर्क रेखा है, एक है आपके मकर रेखा और एक विषुवत रेखा। तो इन तीनों को कौन कौन सी नदियाँ काटती है एक बार हम लोग चलिए ट्रिक से जान लेते हैं। तो ट्रिक हम लोग क्या रहेगा, ट्रिक अब रहेगा माल कम बिका साहब। तो कोई आदमी है, कोई बेच रहा है तो कह रहा है माल कम बिका है, तो ये आप बस इतना याद रखना है, माल कम बिका। माल कम बिका से देखिए कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, सभी जितने भी रेखाएं हैं महत्वपूर्ण उनके बीच में कौन कौन सी नदियाँ काटती है। तो माल से हम लोग सबसे पहले देखेंगे, माल में सबसे पहले माल से कौन देखेंगे, म से मकर रेखा और ल से लिम्पोपो। तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। फिर हम इसमें कम की बात की जाए, माल कम, तो क से आता है कर्क रेखा और फिर म से आता है माही नदी जो भारत में है। तो ये कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। फिर है बिका, बिका से यहाँ पे याद रखेंगे विषुवत रेखा और क से कांगो नदी, यानी विषुवत रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। तो बस याद रखना है, कोई सामान कुछ बेच रहा है तो कहें माल कम बिका साहब, बस इतना याद रखना है तो याद हो जाएगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद हम बात करें
आगे इस नदी के बारे में, तो इस नदी के किनारे आपको आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला लगता है, जिसका कौन सा मेला का नाम क्या है, तो वो है बालेश्वर मेला या बानेश्वर मेला ये बोला जाता है। और ये कहाँ पे लगता है, तो ये आपके 3 नदियों का जो संगम है यहीं पे, जैसे माही नदी इधर से आ रही थी और फिर एक आती है सोम नदी और फिर एक जोखम नदी, ये 3 नदियों का जो संगम है वहीं पे लगता है बालेश्वर। और यहीं पे ये इसको जो मेला लगता है यहाँ पे बालेश्वर को मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, क्योंकि आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। तो आदिवासियों को मेला लगने के कारण ही इसे क्या बोला जाता है, माही नदी को क्या बोला जाता है, बागर की गंगा, काठल की गंगा और आदिवासियों की गंगा जैसे उपनामों से इसे जाना जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे साबरमती नदी के बारे में। तो साबरमती नदी की मैप पे देखिए कहाँ पे है, ये है साबरमती नदी। कहाँ से निकल रही है, तो राजस्थान के उदयपुर जिला यहाँ पे है, वहाँ से निकलकर ये आती है गुजरात में और फिर ये प्रवेश कर जाती है खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में मिल जाती है। तो इसका हम उद्गम स्थल देख लेते हैं। उद्गम कहाँ है, राजस्थान के उदयपुर जिला है और वहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है मेवाड़ पहाड़ी और यहीं से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में जाकर गुजरात में संगम बनाती है। उसके बाद इसकी बात की जाए, अहमदाबाद और गांधीनगर प्रमुख जो शहर है इसी नदी के किनारे है, याद रखिएगा साबरमती नदी के किनारे 2 शहर गांधीनगर और अहमदाबाद। उसके बाद साबरमती नदी के किनारे ही साबरमती आश्रम का निर्माण गांधी जी ने करवाया था, आप लोग हिस्ट्री के तहत पढ़े होंगे। आगे इसके बारे में अगर और देखा जाए तो इस नदिया को पढ़ लिए। अब हम चलते हैं आगे ताप्ती नदी की ओर। ताप्ती नदी को भी एक बार आप लोग मैप में देखिए कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी कहाँ से निकल रही है, ये मध्य प्रदेश के यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है सतपुरा, यहीं से निकलकर फिर आती है, जैसे ये महाराष्ट्र में बहती है और गुजरात में बहती हुई फिर ये अरब सागर में मिल जाती है। तो तब ताप्ती नदी के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सतपुरा पर्वत श्रृंखला से ये निकलती है और ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश के एक जिला है बैतूल, वहीं से कौन सी नदी निकलती है, ताप्ती। और यहाँ पे ताप्ती नदी आगे बहती हुई फिर मिल जाती है, कहाँ पे संगम बनाती है, तो ये भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में बहती है। तो भ्रंश घाटी क्या है, तो भ्रंश घाटी से 2 नदियाँ बहती है, आपको याद रखना है, एक नर्मदा और एक जो है वो ताप्ती। ये अपवाद में आते हैं, बाकी जितनी भी नदियाँ हैं वो आपके बंगाल की तरफ जाती है, क्योंकि उसके पश्चिमी जो घाट है वहाँ पे पश्चिमी घाट के नदियाँ आपको बंगाल की खाड़ी में ही जाके मिलती है। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अरब सागर में गिरने वाली ये एक एस्चुरी बनाती है। तो यहाँ पे एस्चुरी और एक होता है डेल्टा। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग समझिए, जैसे यहाँ पे पर्वत एक शिखर, यहाँ पे पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट या इसी को सह्याद्री भी बोला जाता है। तो पश्चिमी घाट यहाँ पे है और यहाँ से नदियाँ, सारी जो नदियाँ है ये आपके पूरब की ओर ही बहती है और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये बहुत बहुत लंबी दूरी तय करती है। और बाकी की जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, अगर बात की इसके पश्चिमी ढाल से जो निकलती है, जैसे यहाँ पे शरावती, मांडवी है, मीठी नदी है, इसकी दूरी कम होती है और यहाँ पे जैसे ही निकलती है तो ये तेज़ी से बहती है और तेज़ी से बहने के कारण इसमें जितने भी अवक्षेप होते हैं ये सभी जाकर तेज़ी से बहती हुई बंगाल यहाँ पे अरब सागर में मिलती है। तो इनके साथ जितने भी गाद जो जमा होता है यहाँ पे तेज़ पानी होने के कारण यहाँ पे ये जमा नहीं कर पाता है, तो ये आपके जाके नदी में गिर जाती है, तो ये एस्चुरी का निर्माण करती है। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ होती है ये सब बहुत दूरी से आती है और दूर से आने के बाद यहाँ पे अपने जितने भी मलबे लाते हैं ये आपके यहीं पे जमा कर देते हैं। तो जमा करते जाते हैं तो इसी को डेल्टा बोला जाता है। तो डेल्टा का निर्माण कौन करता है, तो ये बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ होती है ये सभी आपके डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि याद रखिएगा अरब सागर में जितने भी नदियाँ गिरती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये एस्चुरी का निर्माण कौन करती है, नर्मदा नदी और कौन, ताप्ती नदी। इसके जितने भी नदियाँ गिरती है अरब सागर में ये सभी के सभी क्या करती है, आपको एस्चुरी ही बनाती है। बंगाल, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है जो डेल्टा बनाती है। और यहाँ पे एक और आ रहा था भ्रंश घाटी। तो यहाँ पे जो जैसे ये पर्वत श्रेणी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुरा, इसके बीच में भ्रंश घाटी है। जैसे नीचे जो प्लेट होता है, प्लेट जो खिसकने के बाद, प्लेट टेक्टोनिक के खिसकने की वजह से इसमें जो ढाल बन गया है ये इधर का ढाल बन गया है। तो यहाँ पे ढाल जैसे बहता है, जैसे ये पर्वत है या प्लेट है तो इसके बीच में ये यहाँ पे ढाल बन गया है जैसे ऐसे, और यहाँ से नदियाँ आ रही है यहाँ पे और इसी में आगे बहती है। तो ये अपवाद में आते हैं कि कौन 2 नदियाँ जो है वो आपके पश्चिम की ओर बहती है, तो नर्मदा और ताप्ती। तो याद रखना है।
उसके बाद हम चलते हैं आगे, इसमें आगे है मीठी नदी। तो मीठी नदी देखिए कहाँ पे है, मीठी नदी है महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से, तो महाराष्ट्र में है एक झील जिसका नाम है विहार झील, और विहार झील से ही निकलती है मीठी नदी। और यहाँ पे जहाँ पे ये संगम बनाती है उसका नाम है माहिम की खाड़ी। माहिम के खाड़ी के पास ये अरब सागर में मिल जाती है, ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी हम लोग अभी ट्रिक से देखे, नर्मदा कौन सा ट्रिक था, सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, मैं कालपहाड़ से निकल रहा था अमरकंटक चोटी से। तो एक बार आप मैप पे देखिए नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी के बारे में बात की जाए तो ये आपके ये नर्मदा नदी है, कहाँ से निकल रही है, तो मैं कालपठार से। ट्रिक क्या था, सोनम, सो इधर था, नम था इधर, और म सोनम हो गया। सोनम मैं से याद रखेंगे, मैं कालपठार से निकलता है यहाँ पे। सोनम मैं छत्तीसगढ़ यानी छत्तीसगढ़ से निकलता है। तो क्या पर सबसे पहले इसका उद्गम की बात की जाए तो ये अमरकंटक की चोटी है मैं कालपठार, और कहाँ पे छत्तीसगढ़ में, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और फिर सतपुरा और विंध्याचल श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी से बहती हुई भरौच के निकट अरब सागर में मिल जाती है। तो ये आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये है ऊपर वाला, और नीचे कौन है, सतपुरा पर्वत श्रेणी। इसी के बीच में भ्रंश घाटी से बहती हुई ये नदी आके गिर रही है कहाँ, भरौच यहाँ पे है। भरौच के निकट ये अरब सागर में मिलता है। और इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, इसके बारे में बात की जाए तो ये ओरिसन इसका नाम है। ये एक बहुत इसके प्रमुख सहायक नदी है। उसके बारे में अगर बात की जाए नर्मदा नदी के बारे में, तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने से पहले ये एस्चुरी का निर्माण करती है, जैसे हम लोगों ने बताया था। फिर अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अरब सागर में अगर बात की जाए, अरब सागर में जितने भी नदियाँ गिरती है केवल भारत की, तो ये प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ सबसे बड़ी आती है। इस नदी पे एक बांध है जो बहुत फेमस है, वो है सरदार सरोवर बांध। और गोदावरी कृष्णा के बाद यह प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो याद रखना है, प्रायद्वीपीय नदी में पूरी अगर बात की जाए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और अरब के सागर में गिरने वाली, तो इन दोनों नदियों की सबसे बड़ी नदी में तो इसका तीसरा क्रम है किसका, नर्मदा का। पहला स्थान किसका है, गोदावरी का, और दूसरा कृष्णा का है। तो इसके बाद तीसरे स्थान पर आता है नर्मदा नदी। और इसके बारे में बात की जाए और तो जबलपुर है मध्य प्रदेश में, और वहीं पे एक जगह है भेड़ाघाट जहाँ पे यह एक नदी जलप्रपात भी बनाता है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। याद रखिएगा नर्मदा नदी पे है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जैसे यहाँ पे ट्रिक यही था महानदी के बारे में, सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। जैसे यहाँ पे कौन था, ये मैकाल पठार है, और मैकाल पठार से 3 नदियाँ निकल रही थी, सोन, आपके नर्मदा और माही नदी। तो यही है सोनम, सोनम मैं से मैकाल, यहाँ पे मैकाल पठार है, और छत्तीसगढ़ यानी सोनम मैं छत्तीसगढ़ से निकल रही है। तो सोनम मैं छत्तीसगढ़ में हूँ। आगे चलते हैं, आगे इसके बात करेंगे जुआरी नदी। जुआरी और मांडवी दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ये दोनों नदियाँ कहाँ की है, ये गोवा में बहती है। और पहले जुआरी की बात की है तो जुआरी कहाँ से, तो ये पश्चिमी घाट से एक हिमनद है जिसका नाम है हेमद बासर्म, वहीं से निकलती है और फिर अरब सागर में ये इसका विलीन हो जाती है। यह गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, कौन सी, तो जुआरी नदी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करें आगे मांडवी नदी के बारे में। तो मांडवी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है गोवा के लिए। इसको गोवा राज्य की जीवन रेखा भी बोला जाता है आपको मांडवी को, और इसको एक अन्य नाम है महादाई भी बोला जाता है। तो महादाई एवं गोवा की जीवन रेखा कौन है, मांडवी नदी है। कहाँ से निकलती है, तो ये पश्चिमी घाट के बेलगाम जिला है, कहाँ पे है, वो है कर्नाटक में। कर्नाटक से ये नदी निकलती है मांडवी, और फिर जाके अरब सागर में मिलती है गोवा में बहती हुई। फिर मांडवी नदी को महादाई भी कहा जाता है, और इसे जीवन रेखा बोला जाता है किसकी, गोवा की। मांडवी नदी पर एक ये जलप्रपात है जिसका नाम है दूध सागर जलप्रपात, और एक और है जिसका नाम है वज्रपोहा जलप्रपात। तो मैप पे देखिए मांडवी नदी कहाँ पे है, निकलती है, और फिर ये कहाँ से कहाँ के बीच बहती है। तो यहाँ पे देखिए मांडवी, यही है मांडवी, और एक है जुआरी। उसके बाद ये आगे चलते हैं अन्य नदी क्या है, शरावती नदी यहाँ पे है। ये कहाँ से निकलती है, ये कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। तो शरावती नदी के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो ये शरावती नदी कहाँ से निकलती है, तो शरावती नदी कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक के किस जिले से, तो शिमोगा जिला है, और यहीं से निकलती है शरावती नदी। और इसी नदी पे सबसे ऊंचा जो बांध है कौन सा है, वो है जलप्रपात, ये है जोग और गरसोप्पा जलप्रपात। इसी नदी पे बनाया गया है जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो याद रखिएगा, एक बार मैप में देख लीजिए कहाँ पे है शरावती नदी, तो ये शरावती नदी है। उसके बाद हम याद करेंगे भरतपुजा नदी। भरतपुजा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये है भरतपुजा नदी, ये
कहाँ से निकलती है, तो तमिलनाडु से निकलती है। और तमिलनाडु की एक पहाड़ी है जिसका नाम है अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी से ही निकलती है भरतपुझा नदी। और इसके संगम की बात की जाए तो संगम यहाँ पे एक जगह है पुनानी नामक स्थान के पास, जहाँ पे ये संगम बनाती है। एक नमक जगह है पुनानी, और यहीं पे ये अरब सागर में अपना संगम बनाती है। आगे चलते हैं, आगे है पेरियार नदी। पेरियार नदी को आप एक मैप में देखिए, ये है पेरियार, उसके बाद पुम्बा नदी है। तो पेरियार नदी की बात की, ये कहाँ से निकलती है, तो ये तमिलनाडु के शिवगिरी पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है पेरियार नदी और ये अरब सागर में मिलती है। इस नदी के किनारे की बात की है तो ये नदी किनारे ही एक झील है जिसका नाम है बेम्बाद झील, बहुत फेमस है, तो याद रखिएगा बेम्बनाद झील कहाँ पे है, ये किस नदी के किनारे है, तो पेरियार नदी किनारे केरल में है। इस नदी को केरल की जीवनदायिनी नदी बोला जाता है, किसको, पेरियार नदी को, तो याद रखिएगा। उसके बाद केरल का जो प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर है वो इसी नदी के तट पर, तो याद रखिएगा पेरियार नदी के तट पे कौन सा मंदिर है, सबरीमाला मंदिर, जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ही चर्चा में था। उसके बाद हम आगे इसमें करेंगे पुम्बा नदी को कवर। पुम्बा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये पुम्बा नदी भी निकलती है कहाँ से, केरल से। और इस कहाँ से, किस पहाड़ी से निकलती है, तो एक पहाड़ी है पुलाची मलाई पहाड़ी, यहीं से निकलती है और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग अरब सागर में गिरने वाली सभी महत्वपूर्ण नदियों को देख लिया है। अब आपका काम है एक बार मैप बनाइए खुद से, और मैप बनाने के बाद यहाँ पे फिर ये एक ऐसे एक ड्रॉ करिए फिगर नदियों के बारे में, आपको खुद ब खुद ये सारे याद हो जाएगा। और इसको क्रम से भी पूछा जाए तो क्रम भी याद रखिएगा। तो यहीं पे हम लोग वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा स्टूडेंट जेलखाना, और वहाँ से सर्च करके ज्वाइन करके PDF वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ही हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं, उन सबको जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।